अस्सलाम वालेकुम। बैरिया टाउन कराची में कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि रेडी प्रॉपर्टी के बारे में आप कहते हैं कि रेडी प्रॉपर्टी परचेज करना बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शंस करवाना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब आप करवाते हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा आ जाती है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि आप रेडी प्रॉपर्टी पे जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि विलास की कीमतों में दिन ब दिन कमी जो आपको नज़र आती है, तो फिर ये किस पॉइंट से आप कहते हैं कि रेडी प्रॉपर्टी परचेज करना ज़्यादा बेहतर है। तो आज की वीडियो में इस चीज़ के ऊपर गौर करते हैं और आपको भी बताते हैं कि इसकी वजह क्या है, क्यों जो विलास हैं उनके रेट्स में कमी होती जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर आप अपने लिए सेम साइज़ का प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शंस करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ जाता है, वो आपके बजट से भी आउट हो जाता है। तो उसके मुकाबले में अगर हम रेडी प्रॉपर्टी की बात करें, जिस तरह हम पहले वीडियोज़ में कह भी चुके हैं कि रेडी प्रॉपर्टी को परचेज़ करना ज़्यादा बेहतर है, तो इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया, क्योंकि रेट्स में दिन ब दिन जो कमी नज़र आ रही है। तो उसके बाद उनका कहना ये है कि आप किस तरीके से ये कह रहे हैं कि रेडी प्रॉपर्टी के परचेज़ करना ज़्यादा बेहतर। रेडी प्रॉपर्टी विलास बैरिया होम्स की मैं बात कर रहा हूँ कि इसके कीमतों में क्यों आपको कमी नज़र आती है। सबसे पहले आपने एक चीज़ को समझना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कायद विलास क्या है, इकबाल विलास क्या है, प्रीसेंट 19 में अपार्टमेंट्स कहाँ पर हैं, और 10A 10B ये सारी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कायद विलास जो कि बिल्कुल मेन गेट के साथ आपको मिल जाते हैं, इकबाल विलास भी प्रीसेंट 2 में मेन गेट के साथ आपको मिल जाते हैं, प्रीसेंट 19 इसकी ऑपोजिट साइड पे आपको मेन जना के ऊपर अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चले जाएँ 10A 11A, तो वो आपको कितने फासले पे जो विलास हैं 10A 11B के 11A के ये सारे विलास आपको कितने फासले पे मिल जाते हैं। मैं फिर साथ साथ स्पोर्ट सिटी विलास और 31 के जो विलास हैं इनका भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि ये कितने किलोमीटर्स के फासले पर हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कमी नज़र आती है वो कौन से विलास में आती है, वो आपको नज़र आती है स्पोर्ट सिटी विलास, 31 के विलास और प्रीसेंट 27 के जो 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा कमी नज़र आती है। हालांकि एक तरफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो कि दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन जब आप ये रेडी प्रॉपर्टीज़ को लेने के लिए जाते हैं तो कुछ अर्से बाद आपको पता चलता है कि इनमें रेट्स में मज़ीद कमी आ चुकी है। तो ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आप बात कर लें मेन गेट के साथ कायद विलास की, बैरिया होम्स के जो कायद विलास हैं, इकबाल विलास हैं, तो उनमें इतनी कमी आपको नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि लोगों को डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, मेन गेट से वो इंटर होते हैं और साथ ही वो बैरिया होम्स के जो कायद विलास हैं या इकबाल विलास हैं, प्रीसेंट 19 अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ पे आपको रेट्स में इतनी ज़्यादा कमी नज़र नहीं आती। लेकिन आप बात कर लें प्रीसेंट 31 के विलास की, 235 स्क्वायर यार्ड्स के ये विलास हैं, इसमें कमी इसलिए आपको नज़र आती है क्योंकि बैरिया के मेन गेट से जब आप 31 तक जाते हैं तो साथ साथ मेरा ख्याल है कोई 18 से 20 किलोमीटर ये बनते हैं। तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते आपको एक तो टाइम बहुत लग जाता है, फिर आजकल जो पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को मसाइल का सामना रहता है। लोग ये चाहते हैं कि मेन गेट के पास हों, जो मेन गेट के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता। 31 के विलास जो कि आपको बहुत दूर नज़र आते हैं, वहाँ पे अगर हम बात करें प्रीसेंट 31 में आज से कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर आपको तकरीबन 1.5 करोड़ से प्लस ही आपको विला मिलता था। लेकिन इस टाइम पे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको तकरीबन वहाँ पर 1.5 करोड़ से भी कम में विला मिल जाता है। तो ये जो कमी आपको नज़र आती है, मैं समझता हूँ इसकी बड़ी वजह ये है कि मेन गेट से ये जो दूर है प्रीसेंट 31। इसके अलावा स्पोर्ट सिटी की भी अगर हम बात करें ना, 350 गज़ के ये विलास हैं। आज से कुछ अर्सा पहले ये आपको 240 245 से कम में नहीं मिलते थे। अभी की हम बात करें तो ये आपको, अगर पीछे वाले विलास की मैं बात करूं तो आपको 215 220 तक भी विलास मिल जाते हैं। तो ये जो कमी आपको सबसे ज़्यादा नज़र आती है ना, यहाँ पे आप समझें जो कायद विलास हैं उनके रेट्स में आपको इतनी कमी नज़र नहीं आती। 2.5 करोड़ का अगर वहाँ पे रेट था तो आज भी 2 करोड़ 30 लाख रुपए का कम से कम रेट है आज भी। अगर बहुत ही ख़राब कंडीशन में जैसे कमर्शियल बैक विला है तो वो आपको हो सकता है कि थोड़े से कम पैसों में मिल जाए। लेकिन जनरल विला की मैं बात करूँ, बैरिया होम्स में जो मेन गेट के पास वाले जो विलास हैं उनमें इतनी ज़्यादा कीमतें आपको कम नज़र नहीं आती हैं। तो जो मेन जो वजह सामने नज़र आती है हमें, वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहते। एक तो उसकी एक बड़ी वजह मुझे जो ऐसा लगता है कि वहाँ पर इस तरीके से रिहाइश नहीं है जिस तरीके से आपको जो शुरू के प्रीसेंट्स हैं वहाँ पे आपको रिहाइश नज़र आती है। वहाँ पर आप जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ प्रीसेंट 2 में आप जाते हैं तो आपको एक रश नज़र आता है, आपको नहीं लगता कि आप किसी सोसाइटी में, खैर ये इतना दूर भी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। अगर आप सोराब गोट से निकलें तो मेरा ख्याल है 20 से 25 मिनट में आप बैरिया टाउन कराची
कराची पहुंच जाते हैं, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का कि यार बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन अगर आप मेन गेट के पास वाले प्रीसेंट्स में आप जाते हैं तो आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि आप बैरिया में रहते हैं। बहुत ज़्यादा रश, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको महसूस होती हैं। लेकिन अगर आप आगे जाते हैं, सपोज़ करें कि आप चले जाएँ 10A 11A में, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा रश नज़र आता है। वहाँ पर भी रेट्स इतने ज़्यादा कम नहीं होते जितने आपको स्पोर्ट्स सिटी विलास में, जितने आपको 31 के विलास में और जितने आपको पैराडाइज के विलास में रेट्स में जो कमी नज़र आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यहाँ के मुकाबले में जो मेन गेट के साथ वाली जगहें हैं वहाँ पर रिहाइश नहीं है, दूर होने की वजह से। तो रिहाइश ना होने की वजह से लोग उसको तरजीह नहीं देते। जब लोग तरजीह नहीं देते, जहाँ पे बायर कम आता है वहाँ पे फिर रेट्स में खुद ब खुद कमी आ जाती है। लोग रेट्स कम करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप इसकी बुकिंग प्राइस अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसकी बुकिंग प्राइस की वजह से भी जिन लोगों ने बुकिंग में लिया था ये विला अपने लिए, तो उन लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता अगर 2-4 लाख रुपये वो और भी कम कर दें। तो इस वजह से आपको रेट्स में कमी नज़र आती है, सिर्फ और सिर्फ दूर होने की वजह से। तो खैर, आज की वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश की, मैं आपको बता सकूं कि जो रेट्स में रेडी प्रॉपर्टी में जिन जगहों पर कमी नज़र आ रही है उसकी वजह क्या है, वजह आपको समझाने की कोशिश की। और साथ साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर जाने की वजह से जो और जगहें हैं जहां पे रेट्स में इतनी ज़्यादा कमी नज़र नहीं आती, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ आज की वीडियो में शेयर की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको आपके सवालों के जवाब भी ज़रूर मिल गए होंगे। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, क्वेश्चन के लिए, सवाल के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।